तो इसलिए यह चीज देखनी है आपने। और सभी को लगभग ये पाओगे पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा पत्ता, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से बल्ब ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा और ये पक जाएगा। और कुछ भाई पूछ रहे हैं पकने की क्या पछाना है, ये सामने कलर के, फिर ये थोड़े दिनों बाद नीचे चल जाएंगे, नीचे हो जाएंगे पत्ते वहां तो ऊपर है, तो ये पर्पल ब्लोच ही है। सभी किसान भाई बहनों को राम राम। अब जैसे कि ये सभी भाइयों ने पता है, सभी किसान भाई जानते हैं कि बहुत पीछे भी हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत गर्मी हुई, और अब 2 दिन तक बीच में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहा, और अब फिर टेम्परेचर बहुत आया। और हर रोज़ का जैसे विषय उसमें मौसम के आइडिया में देखते हैं, वो मौसम विभाग वाले दिखा रहे या फ़ोन में पता चलता है, जैसे अब हर रोज़ 1-2 डिग्री बढ़ेगा। अब जैसे आज भी 26-27 है, कल को 28 दिखा रहे हो फ़ोन, तो इस तरह में टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने में पिछले टेम्परेचर का देखो ये असर दिखाई दे रहा, जैसे पीछे ज़्यादा गर्मी हुई एकदम, और फिर 2 दिन तो थोड़ा ठंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन थोड़ा ठंड होने से यह है कि थोड़ा स्टॉप लग जाता है और थोड़ा राहत तो मिलेगी फसलों में। पर लहसुन की खेती में जो खास कर ये जो संकर लहसुन है, संकर रहेगी, सुपर संकर रहेगी, ये थोड़ा गर्मी को कम सहन करा। और सभी भाइयों के कमेंट भी आ रहे और फोटो भी भेज रहे लोग, तो लहसुन के जो किसान भाई हैं हमारे, तो सबका प्रॉब्लम एक ही है, चाहे वो राजस्थान में आए वो भी दिखा रहे हैं। अभी हमारा देखो जी पत्ता सूख गया। अब ये देखो ये हमारे हरियाणा में ही अपने गांव में अपने खेतों का ही आयु, इसमें भी देखो यार ये जो सूख के है ना, टेम्परेचर का ही फर्क है, ये लाइनिंग सी, ये कम से कम 8-10 दिन तो असर इसका शुरू होया, तो अब ये दिखाई जा देने लग गया। ये देखो दोनों तरफ पत्ता यो यहाँ से भी सूख रहा और यहाँ से भी सूख रहा। किसी किसी के खेतों में तो ऐसे सिस्टम है, तो ये सिम्टम दिखाई देवा। देखो यहाँ से थोड़ा दाग सा है इसमें पत्ते में, तो ये सिर्फ ये मान के चलो भी एक पर्पल ब्लोज ही है। पर्पल ब्लोज की बीमारी सारे लक्षणों में लगभग अपना कार्रवाई करी रही। इस टाइम तो हमारे यहाँ तो लगभग 90% खेतों में अगर ध्यान से देखा जाए, जिनमें थोड़ा सपरा का जो स्प्रे करने के हो रहे हैं, जिनमें 20 दिन सपरा नहीं होया तो उसमें थोड़ा हाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा, जिनमें जल्दी स्प्रे होता तो उसमें कम दिखाई दे रहा। अब देखो ये दूसरा पत्ता दिखाते हैं हम आपको, इसमें भी देखो ये भी इसके लक्षण है। अब जैसे ये पत्ता नीचे से बिल्कुल हो रहा था, मैं तोड़ कर इसमें तो काट रखा जो, और ये जो ऊपर से देखो सूखदा, और ये इसमें दाग दिखाई दे रहे, ये देखो जामुनी कलर का छोटा छोटा दाग, ये छोटे छोटे ये दाग, ये जामुनी कलर के, फिर ये थोड़े दिनों बाद नीचे चल जाएंगे, नीचे हो जाएंगे पत्ते में, अभी तो ये ऊपर है, तो ये पर्पल ब्लोच ही है। और टेम्परेचर के हिसाब से इसका ये इफेक्ट हुआ, बिना ज़्यादा कम टेम्परेचर में ये इफेक्ट नहीं कर दी, ये खास बात है इसकी। जब दिखाई देगा तो टेम्परेचर में दिखाई देगी। जैसे राजस्थान के कई बार दिखावा ये सूख रहा, अभी तो टेम्परेचर आया देखो, इसमें तो फंगस के और कीटनाशक की दवाइयों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो लहसुन में तो ये फाइनली है कि ये हो गई होगा। और उसके बावजूद भी इसको रोक कर रखने वाली बात है, नहीं तो इनमें 15 जैसे हमारे यहाँ आए 20 दिन में लहसुन पटनी शुरू हो जाएंगी, तो अगर इसका आधा पत्ता भी ठीक रह गया ना तब भी बहुत है। सारा पत्ता बिल्कुल आ रहा तो किसी का रहेगा, नहीं तो जैसे इसके पत्ते आए हैं ये आधे आधे रोक रखेंगे, हम दवाई गिर दिलाएंगे तो आधे आधे ठीक रह जाएंगे ना, ये आधे इतने इतने। तो जब भी इसमें डंडे में नहीं कोई अक्षति होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। जो कि इसमें दाग शुरू हो गया फिर काम खराब है, वो लास्ट में शुरू होता है। जैसे ये दाग देखो, ये पत्ता है देखो, ये तोड़ रखे मैंने पत्ता, नीचे तो ये 1 फुट तो बिल्कुल आ रहा था, 2 फुट का पत्ता था। अब ये देखो इसमें ये देखो दाग, ये देखो, ये आपने दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ये गोल धब्बा, और पत्ते पे 2-3 दाग हैं छोटे छोटे, आगे देखो ये शुरू होने लग रहा है। हाँ, इसके बाद देखो, और इसके बाद ये बड़ा पहले वाला है, तो ये इसको पत्ते को ख़त्म कर देगा। अगर हम इस पर इसका स्प्रे अच्छी दवाई का अच्छी कंपनी का स्प्रे करें तो उससे फिर इसका रोकथाम हो जाएगी। और 15-20 दिन की सारी बात रहेगी, 20 दिन तक हम इसको बस पत्ते यारे रखने हैं इसके। कोशिश ये है कि हम जितना पौधे को स्वस्थ रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर देखो अगर हम दवाई नहीं गिरेंगे 15-20 दिन के पीछे ही हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये पत्ते के बाद इसमें डंडे में जाएगी, फिर यहाँ पर देखो जैसे ये पत्ते में थोड़ा सा इफेक्ट शुरू हुआ इफेक्ट, तो इसके बाद फिर दूसरे पत्तों में हो जाएगा जो यार यहाँ देखो, और साथ साथ इसमें भी हो जाएगा। अगर इसमें हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं है, फिर बहुत ही दिक्कत है दवाई गिरने की। अभी तो इसका रोकथाम हो जाएगी, तो इसलिए यह चीज़ देखनी है आपने। और सभी को लगभग ये पाओगी पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा पत्ता, नहीं पाओगी तो साइड में सूखदा पाओगे, ऐसे ये दाग नहीं होगा। तो ये बात बराबर ही है, दवाई सब की एक है, बस इस टाइम फंगिसाइड और कीटनाशक, अच्छी कीटनाशक लें, सजेंटा या दूसरी कंपनी की दवाइयाँ हैं जो
कम मात्रा में भी गिरेंगी और बहुत अच्छी दवाइयाँ तेज हैं तो वह ले अब उससे सपरा करो और पानी की मात्रा पूरी लगाएं। अब 1 एकड़ में कम से कम 160 से 180 लीटर पानी लाना चाहिए, क्योंकि पत्ते के बड़े पत्ते हैं और सारे पौधे पर दवाई लग जाएगी ताकि रोकथाम हो बीमारी की। अगर हम पानी की कंजूसी करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी भी दवाई हो आपकी। अब पानी की लगभग 1 किले में जो 20 लीटर की टंकी है तो लगभग 8-9 टंकी करें, जब ही बेनिफिट मिलेगा आपको। और इस पर्पल ब्लोच का विशेष ध्यान रखें, सभी के खेतों में दिखाई देगी थोड़ी बहुत, चलो किसी खेत में नहीं भी होगी तो अच्छी बात है, मौके पर स्प्रे करते रहेंगे तो दिखाई नहीं देने की। तो किसान भाई लहसुन में तो खासकर टेम्परेचर में तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा घंटी भी बैठनी शुरू हो गया है, अब इसको हम स्वस्थ रखेंगे 15-20 दिन तक की बात है। देखो सभी में अब इनमें है ना, पहले ये बहुत मोटे मोटे थे डंडे, थोड़ा कम है क्योंकि नीचा जो है ना बल्ब बनने लग रहा, तो इसलिए अड़के पड़ जाएंगे सारे। देखो डंडे तो साफ है, इसमें तो है नहीं बीच में दाग, पर लेकिन होना नहीं चाहिए। पूरा ध्यान रखो ये पत्तों में पीछे ऊपर भी कंट्रोल हो जा ताकि नीचे तक ना पहुंचे। तो किसान भाइयों ने ये विशेष इसके बारे में दोबारा रिपीट कर रहे भैया जो ट्रीटमेंट बता दो दोबारा। बस ट्रीटमेंट तो आप अपने दुकानदार से पूछ के ही लें, क्योंकि अपने अपने एरिया में सब कुछ है। पर लेकिन मेरी एक सलाह है कि अच्छी कंपनी की दवाई लें। पर्पल ब्लोच आया और इसकी अच्छी कंपनी की अपना कीटनाशक और अच्छी कंपनी की ही इसका ये अपना फंगीसाइड, तो ये दोनों दवाइयाँ इसमें गिरेंगी। और किसी ने जो एक्स्ट्रा में कोई डालना हो तो अलग बात है, वो अपने अपने एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी ये दोनों दवाइयाँ ही बहुत हैं इसमें। और छोटी मोटी जैसे हम 45 भी साथ लगा देते हैं आजकल, तो लगा वो तो एक अलग अलग सलाह है सबकी। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से या दुकान अपने सलाह लेके और नजायज़ भी पैसे ना खर्चें, और फिर पानी की पूरी मात्रा रखें और दवाई अच्छी कंपनी की लें, यही सभी भाइयों से निवेदन है। और ये देखो अपना उधर तो काटरगोला भी दिखाई दे रहा है। काटरगोले में आजकल देखो दिखाई दे रहा, तो इतनी दूर से अगर नज़दीक जाएंगे काटरगोले में गर्मी में इतनी मतलब सुक्कन जाती, वो देखो थोड़ा आ रहा दिखाई दे रहा। तो इसमें सुपर संकर में टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसका ध्यान रखें। और सिंचाई का भी ध्यान रखें, पानी भी ज़्यादा सूखा ना हुआ खेत बिल्कुल भी। अब देखो इसमें 4-5 दिन पहले हमने पानी दिया था और अब आज इसके अंदर घुस रहे, कुछ भी कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। नीचे गिल्ला कम गिल्ला है, ये देखो ये 4-5 दिन पहले दिया था। अब ये बनता है इसका लड्डू ऐसे कतई गारा है, देखो अभी नमी है। हाँ, पर लेकिन आजकल तो 10-15 दिन के अंदर पानी आएगा, वो पहले वाला सिस्टम चलेगा क्योंकि पछुआ हो चल रही और अपना मौसम भी टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। अब वो पहले महीने में 40 दिनों में पानी जमा थे, वो तो मौसम ही ऐसा था, उसके हिसाब से पानी दिया जाता है। अब तो ज़्यादा टेम्परेचर में तो पानी अपने खेतों की आवश्यकता के अनुसार ध्यान रखें। आपने अपनी ज़मीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, उससे आप सिंचाई दें। और बस इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि लास्ट में बल्ब में कोई दिक्कत ना आए। बल्ब जब भी बनेगा जब हमारे डंडे और पत्ते हरे रहेंगे, और ये बिल्कुल ख़ास बात है, बल्ब बनेगा ही जब डंडे और पत्ते हरे रहेंगे। तो डंडे और पत्ते देखो अब जैसे भी हम बता रहे थे आपको भी, अब स्वस्थ रखेंगे तो बल्ब बढ़ना शुरू होगा। देखो इसमें फिर भी इसके अंदर भी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये पत्ते बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा सा ये पत्ता देखो आप ये हो रहा है, और इसके ये नीचे ये इसकी इसमें भी आए पर्पल ब्लोच। हाँ, इसमें कोई किसी ये शुरू होगा, देखो बिल्कुल ये देखो ये दाग है, इसमें काला पड़ जा, और इसके अंदर भी तो इफेक्ट है। तो पर लेकिन अभी इतना इसको आप खतरा ना समझो, क्योंकि ये पत्ता बहुत है ब्याल, और ये भी पत्ता है बहुत, और ये भी बहुत है। तो ये लगभग अभी ठीक आई, तो वैसे टूट गया, और ये भी ठीक था ऐसे, और बीच में ये पत्ते निकल रहे, लास्ट पत्ते हैं बस। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी, और बल्ब बनना शुरू ही रहा। देखो ये देखो बल्ब बन गया, ये देखो इस पौधे का बल्ब भी बन गया, सुपर शंकर का पौधा है ये बिल्कुल, ये बन गया इसका बल्ब। अभी बनेगा और भी, अभी तो बनेगा बहुत। और वो पकने की कुछ ऐसा कुछ किसान भाई अभी पूछ रहे हैं बार बार। अब हमारे एरिया में तो लगभग ये 25 तारीख को पटेगा, 24-25, और अगर तेज हवा चलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो 20 को भी पट सकती है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से बल्ब ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा और ये पक जाएगा। और कुछ भाई पूछ रहे हैं पकने की क्या पहचान है। इसकी पकने की पहचान सीधी है अपना ये टाइट, ये बीच का देखो ये चीज़ ऊपर तक। अभी देखो ये जैसे अरे अभी दिख रहा और स्वस्थ भी दिख रहा, तो ये तो बिल्कुल टाइट है। ये देखो बिल्कुल टाइट,
ऊपर से नीचे तक। और जब ये जैसे जैसे ये पकेगा और ये नरम पड़ेगा, और नरम पड़ने वाली इतना नरम हो जाएगा कि ऐसे हम दबा कर देखेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लचर लचर हो जाएगा। और अगर ये इसकी पछाड़ है, जब तक ये टाइट है तो समझ लो कच्चा है माल। अभी इसमें वो गांठ भी दिखाई नहीं दी, जो गांठ यहाँ 1-2 इंच ऊपर इसके सुपर शंकर के यहाँ बनती है, वह यहाँ दिखाई अच्छा। देगी आपको। वह जो छोटी गांठ थी यहाँ तक, यहाँ किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ, इतनी दूर तक की आपको दिखाई देगी वो थोड़े दिनों में। अभी लहसुन पटने से 10 दिन पहले दिखाई देती है। वह महसूस हो रहा है इसमें यहाँ है गांठ, ये महसूस हो रहा है। तो यहाँ तक पहुँच जाती है वह, किसी में यहाँ भी पहुँच जा। बस ये 10 दिन पहले तो उसको वो दिखाई भी देगी, और 10 दिन पहले ये पिचकना शुरू हो जाएगा, 10-15 दिन पहले। तो पिचकना इतना पिचक जाएगा कि जैसे बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे पिचक जाएगा। तो उसको मान कर चलो भी पक गया। नहीं तो इसके अंदर रस है, माल है, टाइट है। अभी तो ये शुरुआती है, ये बहुत बड़ा बल्ब बनेगा इसका। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल देखो कितना अच्छा डंडा अभी है। टाइट है क्योंकि हाँ, डंडा। माल है इसमें बहुत टाइट है, बिल्कुल भी लचक नहीं है। देखो दवाई नहीं, ये बिल्कुल लचक हो जाएगी। ठीक तो ये है बात। बिल्कुल बीच में थोड़ी सी लकड़ी ही चमकेगी इसके यहाँ पर, और बाकी तो ये सारी चमड़ी इसकी रस खत्म हो जाएगा, चमड़ी बिछेगी एकदम। तो इस चीज़ की पहचान है पकड़ने की भाई। ये जिस भाई ने ये कमेंट किए थे सर, इस बात ने देख कर हमारी मूवी और इससे ज्ञान ले, और बिल्कुल सही यही पहचान, हम भी ऐसे देखते हैं। और जैसे हम भी इसी चीज़ को देख के पता लगा, देख बिल्कुल भाई ये पक गया। अब ये देखो कितना अच्छा बल्ब बनने लग रहा, सुपर शंकर का है बल्ब। और ये लगभग अगर जो मौसम ठंडा चलता है अनुकूल लहसुन के तो 25 तारीख को, नहीं तो गर्म चलता तो उससे पहले ये बिल्कुल मचोर हो जाएगा। और दोबारा फिर हम आपको बताएंगे 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, हम आपको 5 दिन 6 दिन के बाद बताते रहेंगे। फिर भी हम बताएंगे भी जब पक गया कैसे हो गया। पर जो हमारे से आगे है जो स्टेट, उनके लिए मैं बात बता रहा, जैसे राजस्थान हमारे से आगे है और MP हमारे से आगे है, हम तो पीछे है ना उनसे एक महीना। तो इसलिए अब जैसे राजस्थान में 15 दिन में 10 दिन में फटने वाला होगा माल, और MP में भी तो तैयार होगा, तो यहाँ से वो बिल्कुल भी चढ़क गया होगा। ये अच्छा। पहचान आपने करनी है, बिल्कुल ऐसे लचिल्ला, काफ़ी लचिल्ला। कमेंट में बता देंगे किसान भाई। हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं भी आपके वहाँ कैसे हो रहा। और कोई पेड़ा ऐसा भी हो जाएगा भी थोड़ा सा ऐसे ही हो जा, झुक जाएगा आधा पकने के बाद, क्योंकि जब इसके सॉफ्ट हो जाएगा वो, हाँ झुक ही सॉफ्ट हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें माल तो रहने का नहीं, डंडी रहेगी तो थोड़ा झुकाव भी आ सकता है, उसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सभी किसान भाइयों को यही है कि अपने सिंचाई का और दवाई का और इन बातों का पूरा ध्यान रखें। और दवाई का तो बहुत जरूरी, वो अच्छी कंपनी की दवाई लें। आजकल जो गर्म ज़्यादा टेम्परेचर में लहसुन में अच्छी कंपनी की दवाई दे रहे हैं, और पानी पूरा लगाएं। ये अच्छी कंपनी, और थ्रिप्स की भी अच्छी दवाई, और अपना फंगीसाइड की भी अच्छी दवाई, और पानी का पूरा ध्यान रखें, पानी भी अच्छा। जैसे 1 किले में 160, 70, 80 लीटर पानी लगा दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो और लहसुन की बिल्कुल लाइनों में चले, स्प्रे करते हो तो आपको आप खुद समझदार हो भी, लाइनों में स्प्रे करने वाला लाइनों में चलेगा तो आर पार निकल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा पानी लगवाया जाता है, क्योंकि दवाई जो है ना पूरे पौधे भीग जाएंगे, और ज़्यादा चक्कर भी लहसुन के अंदर ना काटने पड़ा। इसका बेनिफिट है, एक बार 20 लीटर की टंकी लेके 1 किले में ना आर पार निकल जाएगा, दोबारा फिर चल जाएगा, आर पार निकल जाएगा। तो उससे तोड़ फोड़ भी कम होगी, इसका बेनिफिट होगा सभी लोगों को। तो बहुत सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद। और लाइक भी करें, और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, और पूरी मूवी देखें। छोटे देखो टिप्स हैं हमारे पास, हम कोई आप एक्सपीरियंस के, हम तो किसान हैं, किसान को किसान ही समझा सका, हम तो उससे हिसाब से हम आपको गाइडेंस कर रहे, ताकि हमारी भाषा आप समझ दोगे। और नहीं तो जो शायद जो बड़े डॉक्टर हैं यूनिवर्सिटी में कहीं हम शायद हमारी भाषा समझे नहीं हो, क्योंकि हमारा भाषा बताने की किसानी भाषा है। तो इसलिए हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भाई ने फ़ोन करके पूछे उसको भी हम जवाब देते हैं। तो